जब कोई छोटा शिशु पैदा होता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि उसने जिनके घर जन्म लिया है वह उसके माँ बाप हैं। वह सिर्फ अपने ओरा से उनके ओरा में प्रवेश करता है। इसीलिए जो भी छोटा शिशु होता है वह उन व्यक्तियों को पहचानता है जो उसके माता पिता हैं। वह सिर्फ ओरा की ही शक्ति है। इसीलिए आपसे फिर कहता हूं कि ध्यान कहीं बाहर नहीं है। आपकी भी ऐसी स्थिति ही है उस शिशु की भांति। जैसे शिशु जन्म लेने के बाद ये नहीं पहचानता है कि उसके माता पिता हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वह जानने लगता है कि ये मेरे माता पिता हैं। ऐसे ही जब आप ध्यान शुरू करते हैं तब आपको ये पता नहीं होता है कि परमात्मा है, लेकिन जब आप ध्यान पूर्ण करते हैं तब आपको पता चल जाता है कि परमात्मा है। परमात्मा मेरे भी भीतर है, संपूर्ण सृष्टि में मौजूद है। आपकी नजर जहां उठती है वहां परमात्मा ही नजर आता है। ध्यान करने वाले साधकों को ध्यान बाहर नहीं है, ये समझना है। बाहर जो भी चीज आप ढूंढते हैं या बाहर जो भी चीज आप देखते हैं वह आपसे अलग है, अर्थात आपसे भिन्न है। और जो चीज आपसे भिन्न है वह ध्यान नहीं है। बहुत गहरे में यह जान लें, यह समझ लें, जो भी बाहर है वह ध्यान नहीं है। चाहे आपके ध्यान के अनुभवी क्यों ना हो, वो भी बाहर है, वो भी ध्यान नहीं है। वो भी आपको ध्यान में ले जाने के लिए अनुभव आते हैं, वो भी ध्यान की एक अवस्था ही है, छोटी मोटी, लेकिन पूर्णतया ध्यान नहीं है। ध्यान जो है वो है भीतर उतरने की कला। देखिए, जैसे समय लगता है, समय लगने के साथ साथ उस शिशु ने पहचाना कि मेरे माता पिता है। ऐसे ही आप जब ध्यान में समय दोगे, धीरे धीरे आप भीतर उतरने की कोशिश करोगे, तब आपको ये पता लगेगा कि ध्यान क्या है। क्योंकि भीतर उतरने के बाद ही बहुत रहस्य हैं जो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आपके होने का बोध, आपके शरीर का बोध, ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड के होने का बोध, जितना भी बोध है वो सारे आपके जागने लगते हैं। बशर्ते शर्त यही है कि आपने भीतर उतरने की कला सीख ली हो। क्योंकि जब भीतर उतरते हैं तो वहां बंद हो जाते हैं। वहां बंद होने के अलावा कोई रास्ता, कोई चारा नहीं है। इस कला को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय जरूर लगता है। अब वो समय कितना भी हो सकता है आपकी प्रतिभा के अनुसार। देखिए, जब आप अपने भीतर जाने लगेंगे तो आपकी जो चेतना की सूक्ष्म ध्वनियां हैं वह भी आपको सुनाई देने लगेगी। आपके अंतरतम में क्या घटता है वह भी आपको दिखाई पड़ने लगेगा। और जब आप भीतर जाने लगेंगे तो आपका जो मन है उसकी आवाज बिल्कुल मध्यम पड़ जाएगी, बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी। क्योंकि जहां मन ठहर जाता है वहीं आप अपने भीतर में पूर्णतया प्रवेश कर पाते हैं। जब मन की आवाज धीमी पड़ जाती है तब खुलते हैं साधक के सूक्ष्म इंद्रियों के कान। अर्थात जो ये उसकी इंद्रियां हैं वह इनका प्रयोग नहीं करता है, उसके अंतरतम में जो सूक्ष्म है, जो छिपा पड़ा है, वह उसका प्रयोग करता है। तब उसे दिखाई देती है ध्यान की गहराई। और ध्यान की गहराई में उसे सुनाई देते हैं अनंत आवाजें, अनंत रहस्य, अनंत अनुभव और अनंत अनुभूतियां। इसमें करना कुछ नहीं है। आपको जिस विधि का भी आप प्रयोग कर रहे हैं उस विधि का प्रयोग करते रहें। जब भी आप भीतर में जाने लगेंगे, अपने अंतरतम में उतरने लगेंगे, आपकी श्वासें थम जाएंगी। श्वास रुक जाएगी, ऐसी हो जाएगी जैसी श्वास चल ही नहीं रही है। और जब आपकी श्वास थम जाएगी तो आपके भीतर जो मौन है, जो वास्तविक मौन है, जिसे सत्यता के साथ कहना चाहिए कि यह मौन है, वह मौन उतरेगा। और जितना जितना आपका मौन बढ़ेगा, जितना जितना मौन का भाव आपके भीतर सचक होता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा, तो फिर आपकी जो चेतना है वो अंतरतम में प्रवेश करने लगेगी। वो भीतर की गहराइयों में जाने लगेगी। फिर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है।
पहचानने की जरूरत नहीं है कि वह किसे ढूंढ रही है, वह कौन सी शक्ति है जिसके लिए वह ध्यान कर रहा है, वह क्या है जिसके लिए वह ध्यान कर रहा है। फिर उसकी चेतना स्वयं वहां पहुंच ही जाती है जहां उसे पहुंचना है। तो आपको करना यही है, ध्यान करना है, भीतर गहराइयों में उतरना है, मन की आवाज को समाप्त कर देना है, तब श्वासों को थाम लेना है, अर्थात श्वास आपकी रुक ही जाएगी, आपके भीतर का मौन बढ़ जाएगा, जो आपके भीतर बैठा है वह आपको नजर आएगा, उसकी सूक्ष्म प्रतीति आपको होने लगेगी। फिर आपके लिए कुछ नहीं है जो बाहर से जानना पड़े, फिर कुछ नहीं बचेगा जिसे आपको जानने की जरूरत पड़े, क्योंकि स्वयं के भीतर का जब ज्ञान उतरता है तो बाहर ना किसी किताब की जरूरत पड़ती है, ना किसी बाणे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्वयं का ज्ञान उतरने के बाद चेतना से स्वयं ही ज्ञान आपकी वाणी द्वारा उतरने लगता है। मित्रों, इस भीतर जाने की कला को धीरे धीरे सहेजिए, धीरे धीरे पाइए, धीरे धीरे अपने भीतर उतरने की कला को सीखिए, क्योंकि एक दिन में ये कला आने वाली नहीं है। अनंत जन्म बिताए हैं इस कला के बिना, अपने ध्यान को संपूर्ण संसार में फैलाया है चारों ओर। अभी तो आप कुछ नहीं जानते हैं, ना ही शरीर को जानते हैं, ना ही श्वास को जानते हैं, ना मौन को जानते हैं, ना अपनी इंद्रियों को जानते हैं कि इंद्रियां कैसे शक्ति बाहर की तरफ खर्च करती हैं। तो इसका बड़ा साधारण सा उपाय है कि आप बाहर जो कुछ भी है उसे छोड़ दें। और जब आप बाहर से छोड़ना शुरू करेंगे तो चेतना के पास कोई मार्ग नहीं रहता है कि बाहर की ओर जाए। फिर उसके लिए मार्ग सिर्फ बचता है कि भीतर की ओर जाए। और फिर तो आप जान ही लेते हैं जो भीतर बैठा है, फिर तो आपको कुछ बाहर जानने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मित्रों, यह ध्यान के सूत्र में मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ, यह छोटी छोटी वीडियो है, लेकिन हर वीडियो में एक अलग ही ध्यान का सूत्र होगा। तो सभी वीडियो को आप गहराई के साथ सुने, जिससे आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को प्रणाम।